हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। क्या क्रिप्टो करेंसी मार्केट वाकई में डेड हो गया है? क्योंकि ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स अपने ऑल टाइम हाई से 80, 90, 95% तक डाउन है और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कभी अब दोबारा अपना ऑल टाइम हाई भी नहीं देखने वाले हैं। प्रोजेक्ट्स के यूज़ केस भी थे, उनकी फंडिंग भी थी, उनके पास टीम भी थी, पर इसके बावजूद भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो लगभग लगभग यहाँ पे धीरे धीरे डेड होते जा रहे हैं। तो क्या वाकई में क्रिप्टो मार्केट डेड हो गया है या कुछ और चीज़ें हैं जो पीछे चल रही हैं? डेड नहीं हुआ है, पर अगर हम लोग बोले इवॉल्व यहाँ पे धीरे धीरे होता जा रहा है। इस बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। अब आपको मैं मेरे लेके चलता हूँ लैपटॉप स्क्रीन पे और आगे की चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अब आ गए हैं हम कॉइन मार्केट कैप पे, और अगर आप यहाँ पे देखो तो बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई से 52% डाउन, इथीरियम की बात करेंगे 67% डाउन, बीएनबी लगभग 60% डाउन, एक्सआरपी की बात करेंगे 72% डाउन, सोलाना की बात करेंगे 74% डाउन। ये वो प्रोजेक्ट हैं जो टॉप में आते हैं, पर अगर नीचे आए तो बहुत ही बुरा हाल यहाँ देखने को मिलेगा। कार्डानो की बात करें 95% डाउन, लगातार कार्डानो पे काम चल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बाद भी अपने ऑल टाइम हाई से 95% डाउन है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे बात करेंगे बिटकॉइन कैश की, वो 95% डाउन है। एवेक्स की बात करेंगे 95% डाउन है, और शिबा इनू तो खैर चल छोड़ते हैं। यहाँ पे नियर प्रोटोकॉल 91% डाउन है, यूनिस्वैप 93% डाउन है। आप नाम लीजिए जिस भी प्रोजेक्ट की अगर आप यहाँ पे बात करेंगे वो हमें फिलहाल यहाँ पे क्रैश ही होता वो दिख रहा है। इनफैक्ट आईसीपी 100% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। यहाँ पे क्या ये प्रोजेक्ट दोबारा अपने ऑल टाइम हाई तक जाने भी वाले हैं? क्योंकि अगर हम ये पिक्चर देखें तो ये समझ में आता है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है वो वाकई में डेड हो गया है। लेकिन एक और ऐसी चीज़ है जिसको जब देखें तो समझ में आता है कि डेड तो नहीं हुआ है, वो है डीफाई लामा। और डीफाई लामा पे अगर आप रेवेन्यू देखें, पॉली मार्केट का डेली का रेवेन्यू, पिछले 24 घंटे का रेवेन्यू $1.1 मिलियन का है। पंफन की बात करेंगे, इसका रेवेन्यू $1.12 मिलियन का है। फिर से बोलूंगा, ये रेवेन्यू है, ये जो कमा रहे हैं, ये ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं है। ये इतना $1 मिलियन ये लोग डेली के यहाँ पे कमा रहे हैं। पंफन का रेवेन्यू पिछले 30 दिन का देखोगे $26 मिलियन का है। पॉली मार्केट के रेवेन्यू की बात करेंगे, वो भी लगभग यहाँ पे $26 मिलियन का है। क्योंकि अगर एक ये पिक्चर देखें तो समझ में आता है कि डेड तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर क्रिप्टो करेंसी मार्केट डेड होगा तो $1 मिलियन के डेली के हमें इनके रेवेन्यू यहाँ पे कैसे देखने को मिलेंगे? तो मेरा ओपिनियन इस बारे में ये है। यहाँ पे ये शायद स्क्रीन मेरा कट रहा होगा तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अभी आपको दिख रहा होगा पॉली मार्केट और पंफन का रेवेन्यू कितना है यहाँ पे। मेरा मानना यहाँ पे ये है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट डेड बिल्कुल नहीं हुआ है, मार्केट बदल रहा है। अगर हम लोग बात करेंगे 17 के टाइम की, 2017 की, उस टाइम पे आईसीओ का दौर था, और जो उस टाइम पे था उसको पता है किस तरीके से इथीरियम के बाद आईसीओ की एक बाढ़ आ गई थी। हर दिन एक नया आईसीओ लॉन्च होता था, बहुत सारे फेक होते थे और बहुत सारे बहुत बढ़िया चलते थे। लोगों ने उस टाइम पे आईसीओ से बहुत कमाया। जब 2021 की बात करेंगे, वहाँ पे ऑल्ट कॉइन से, मीम कॉइन से लोगों ने बहुत ज़्यादा कमाया। पर अगर हम लोग अब की बात करेंगे, चीज़ें अभी भी चल रही हैं, पर चीज़ें बदल गई हैं। पुराना वो टाइम था जब आप किसी की बात सुन के, या आपने ये देखा कि ये एक एक्स ऑल्ट कॉइन है, आपने इसको बाय कर लिया, 3 से 4 दिन बाद वो आपको 2x, 10x, 20x का प्रॉफिट दे जाता था। ये मैं बात कर रहा हूँ 2021 की। अगर आप 20 में एंट्री ली होगी तो 21 में ये चीज़ देखने को मिली थी। वो चीज़ें मार्केट से फिलहाल ख़त्म हो गई हैं। पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक और दूसरा मार्केट पैरेलल खड़ा हो गया है। पर ये वो मार्केट है जो आपको कहता है कि अब वो ये नहीं चलेगा कि आप आओ, आप किसी की बात सुनो और बात सुन के खरीद लो, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप अपना टाइम दोगे, आप अपनी रिसर्च करोगे, 101% आपको प्रॉफिट होगा। पर उसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये वो मार्केट है जो बिल्कुल ही आपकी सोच और समझ से बिल्कुल ऑपोजिट ये मार्केट है जो चलते हैं। अभी मैं थोड़े आगे आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, वहाँ से आपको समझ में आएंगे। एक तो पॉली मार्केट है और एक है यहाँ पे पंफन। पंफन ने मीम टोकन को
पूरे का पूरा बदल के रख दिया। आज भी लोग जब मीम टोकन की बात करते हैं तो लोग डॉज कॉइन, शिबा इनू, बोंग की बात करते हैं, पर आज मीम कॉइन का जो पूरे का पूरा परसेप्शन है वो पंप डॉट फन ने चेंज कर दिया, और उस पंप डॉट फन की वजह से ही सोलाना के प्राइस 280 $290 जाता हुआ देखने को मिला। और आज भी अगर आप देखोगे बिटकॉइन की अगर आप बात करोगे वो 24 घंटे में 1.67% पंप है, पर अगर आप सोलाना की बात करोगे वो 7% यहाँ पे पंप है। लगातार सोलाना पंप हो रहा है यहाँ पे। इसके पीछे का रीज़न भी मीम कॉइन है, और सोलाना ने जो अपना ऑल टाइम हाई देखा उसके पीछे का रीज़न भी यहाँ पे मीम कॉइन थे। पर ये मीम कॉइन वो मीम कॉइन नहीं है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग सोचते हैं। पिछले 1-1.5 साल से मैंने बहुत बार इस बारे में बात करी, पर कई सारे लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि ये वो मार्केट नहीं है, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये वो मार्केट है जहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा, पर अगर आप चीज़ें समझोगे तो ये क्रेजी तरीके से आपको प्रॉफिट देके जा सकती है। और ये बहुत अलग है मार्केट। जैसे कि आपको मैं दिखाऊं, एक तरफ हम ये बात कर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कुछ चल नहीं रहा, एक तरफ इस तरीके की भी टोकन है एंसम। हो सकता है आपने ट्विटर के ऊपर या टेलीग्राम पे कहीं पे रील देखी होगी। एंसम बेसिकली इन्फ्लुएंसर है, तो किसी ने एक टोकन बनाया यहाँ पे और एंसम को उस टोकन की सप्लाई भेज दी। अगर आप देखोगे ये टोकन 128 मिलियन डॉलर तक गया है। यहाँ पे आप टोकन को जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप की मार्केट कैप इतनी ज़्यादा होती है उससे कंपेयर मत करिएगा, क्योंकि ये वो टोकन है जो रिटेल को, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये पंप कहाँ से आया है, ये देखो आप, ये 1,80,000 की मार्केट कैप पे बैठा हुआ था, और वहाँ से एक ही झटके में, एक ही दिन के अंदर 180 से सीधा का सीधा चला गया ये $15 मिलियन। और करते 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 ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 3 दिन के अंदर, 3 दिन पहले जो टोकन 180 पे 1,80,000 पे पड़ा हुआ था वो $126 मिलियन की मार्केट कैप पे यहाँ पे चला। इसका मतलब चीज़ें तो चल रही हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको मैं एक और एग्जाम्पल दूं यहाँ पे, वो है इबोला। इबोला का आप लोगों ने नाम सुना होगा, पर इबोला का कोई भी चीज़ अगर दुनिया भर में बनेगी वो सबसे पहले पंफन के ऊपर उसके मीम टोकन यहाँ पे बनने लगते हैं। चार्ट अभी लोड नहीं हुआ है, चार्ट जो है धीरे 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 हमारा यहाँ पे लोड हो रहा है। ये देखो इबोला की अगर आप बात करोगे यहाँ पे, मैं इसको चार्ट की ड्यूरेशन चेंज करके 6 घंटे कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखो कितना इजी अपॉर्चुनिटी थी। यहाँ पे अगर आप देखोगे 14,000, 15,000, 16,000, 20,000 पे अपॉर्चुनिटी थी, अगर आपको पता हो कि इबोला फैल रहा है, और ये 1 मिलियन तक गया। SPCX का हमें पता है IPO आने वाला है, और अगर SPCX का IPO आने वाला है तो SPCX का क्या टिकर हो सकता है, ये आप देखो। ये टिकर आपको यहाँ पे 200, 100, 70,000, 80,000 की मार्केट कैप पे देखने को मिलता है, और ये यहाँ से जब IPO आया तो करीब करीब $9.5 मिलियन तक गया है। तो टिकर तो चल रहे, ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ 100% सारी चीज़ें चलती हैं, पर अगर आप यहाँ पे अपनी रिसर्च करेंगे कि क्या चीज़ आने वाले टाइम में आने वाली है, तो आपको एक सही तरीके से आप चीज़ को खरीद सकते हैं। अगेन जो टिकर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इनको खरीदना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से मार्केट चल रहा है। कितना क्रेजी मार्केट है ये आप समझना इस बात से कि एक टोकन है रिप ट्रम्प। वो टोकन यहाँ पे फिलहाल 1,40,000 या 50,000 की मार्केट कैप पे चल रहा है। एक बार लोड होने देते हैं चार्ट को। 1,30,000 की मार्केट कैप पे चल रहा है रिप ट्रम्प। तो आप समझ रहे हो रिप ट्रम्प इसलिए कि जब या अगर ट्रम्प की डेथ हो गई तो मीम वर्ल्ड में जो सबसे पहले टिकर भागेगा वो ये टिकर होगा रिप ट्रम्प। लोग इसको खरीद के बैठे हुए हैं इस वजह से। जैसे ही ट्रम्प की तबीयत खराब होती है, आपको याद होगा व्हाइट हाउस पे कोई घुस गया था, उस ट्रम्प के ऊपर कुछ अटैक टाइप हुआ था, ये टिकर उस दिन एकदम से 400K पे चला गया। तो लोग यहाँ पे इन चीज़ों को पहले ही आइडेंटिफाई करते हैं और खरीद के रख लेते हैं कि जब सही टाइम आएगा तो इस तरीके से आपको टिकर प्रॉफिट देके जाएंगे। इस टोकन की भी अगर आप यहाँ पे बात करो तो ये टिकर ने भी अभी तक अपनी ऑल टाइम हाई के जो करीब करीब 600K तक गया है। तो आप देख रहे हो कितना इजीली 2-3x है, पर अगेन इसके लिए बैठना पड़ेगा आपको।
इसके लिए आपको टिकर आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, आपको पंफन पे बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जैसे कि क्या आने वाले टाइम में चलने वाला है। क्लैरिटी एक्ट के बारे में आप देख रहे हो कि क्लैरिटी एक्ट आने वाले टाइम में अप्रूव होने वाला है। अगर क्लैरिटी एक्ट अप्रूव होगा तो पंफन के ऊपर जो क्लैरिटी एक्ट का टिकर बना हुआ होगा पहले से, जिसमें वॉल्यूम होगा, वो ऊपर चलने लगेगा। एंट्रोपिक का और ओपन एआई का आईपीओ आने वाला है। जिस तरीके से स्पेसएक्स का आईपीओ आया है उसी तरीके से ओपन एआई और एंट्रोपिक का आईपीओ आएगा। वो टिकर भी अगर आप शुरू में आइडेंटिफाई कर लेंगे आईपीओ आने से पहले, तो आपको प्रॉफिट देके जा सकते हैं। यूएस में इलेक्शन होने वाले हैं। आज अगर आप एक सही टिकर अपनी थीसिस के अकॉर्डिंग, जो भी जिनके भी चांसेस हैं कैंडिडेट बनने के, वो अगर आप आज ले लोगे, ये वो टोकन है जो आज 100 भी शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 10,000, 20,000, 15,000, 40,000, 50,000 की मार्केट कैप पे बैठे हैं। और आने वाले टाइम में जब भी जो भी प्रेसिडेंट बनेगा 2028 में, और जिसकी भी आने वाले कुछ महीनों में चांसेस होंगे कि चांसेस इसके ज़्यादा हैं, वो टिकर आपको मिलियंस पे जाते हुए देखने को मिलेंगे। तो 20-30 हज़ार से मिलियन का सफ़र ईजीली आपको यहाँ पे 10x, 20x, 30x टिकर मिल रहे हैं। पर ये वो है जिसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी। जिस वजह से मैंने शुरू में बोला था कि ऐसा नहीं है क्रिप्टो करेंसी मार्केट खत्म हो गया है, डेड हो गया है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट बदल रहा है। ये वो मार्केट अब नहीं रहा है जहां पे आपको कोई भी बोले और आप एक एक्स टोकन खरीद लो और अब आप बैठे रहो वो ऊपर जाएगा। वो मार्केट नहीं है और आपको उसके अकॉर्डिंग बदलना पड़ेगा। तो इस पे अगर आप थोड़ा सा अपना रिसर्च मुझे लगता है दोगे, और मैं आपको कोई यहाँ पे किसी टोकन का नाम नहीं बता रहा हूँ, कोई एड्रेस नहीं दे रहा हूँ कि जिससे लगे अरे यार तुम्हें ये इसको ऊपर लेके जाना, तुमने बोला। मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, पर ये वो चीज़ें हैं जिस पे आपको रोज का बैठना पड़ेगा। आप 1 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो, आप कौन से आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं। लेट्स से अगले महीने की बात करें, अगले महीने क्लैरिटी एक्ट आने वाला है और यूएस का 250 इंडिपेंडेंस डे है। तो इस तरीके की चीज़ें उस टाइम पे चलने लगेंगी। वर्ल्ड कप चल रहा है यहाँ पे। अभी रिसेंटली क्या हुआ, अर्जेंटीना का मैच था, मेसी ने हैट्रिक मार दी। जैसी मेसी ने हैट्रिक मारी, जो भी मेसी के टोकन पड़े हुए थे वो एकदम से चलने लग गए। सेम चीज़ रोनाल्डो के साथ हो सकती है। तो ये चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी कि क्या क्या मार्केट में ऐसी चीज़ें हैं जो चल रही हैं। एक तो ये वो लोग हैं जो दिन भर यहाँ पे पंफन के ऊपर बैठे रहते हैं और टिकर को आइडेंटिफाई करते रहते हैं। अच्छा क्या चल रहा है, अच्छा ये क्यों चल रहा है, इसके पीछे का ये रीज़न होगा। इसके लिए तो पूरा टाइम बैठना पड़ेगा। दूसरे वो लोग हैं जो नैरेटिव पिक करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, इबोला का नैरेटिव पिक कर रहे हैं, स्पेसएक्स का नैरेटिव पिक कर रहे हैं, रिप ट्रम्प का नैरेटिव पिक कर रहे हैं, क्लैरिटी एक्ट का नैरेटिव पिक कर रहे हैं कि ये चीज़ आने वाले टाइम में होने वाली है। तो इस तरीके से जो मार्केट है ना वो इवॉल्व हो रहा है। करेंटली 2 ऐसी सबसे बड़ी चीज़ें हैं जहां पे वॉल्यूम ड्राइव जो है चेंज हो गया है क्रिप्टो करेंसी मार्केट का। वो है मीम कॉइन, यानी कि पंफन की बात कर रहा हूँ। मीम कॉइन बहुत सारे और प्लेटफॉर्म आए पर पंफन जितना सक्सेसफुल कोई नहीं हुआ। दूसरा है यहाँ पे प्रिडिक्शन मार्केट, जिसमें पॉली मार्केट है, कल्सी है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वॉल्यूम चला गया है। तो ये बोलना मुझे लगता है बिल्कुल गलत हो जाएगा क्रिप्टो करेंसी मार्केट डेड हो गया है। बिल्कुल डेड नहीं हो गया, चीज़ें बदल रही हैं पर लोग उन चीज़ों के अकॉर्डिंग नहीं बदल रहे हैं, जिस वजह से हमें ये लग रहा है कि यार क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अब कुछ भी नहीं बचा है। सेम वो स्टोरी है जो मोबाइल फ़ोन के टाइम पे हुई थी कि नोकिया एक टाइम पे मार्केट को लीड कर रहा था पर नोकिया बदला नहीं। सैमसंग आ गया, वो मार्केट लीड करके चला गया, नोकिया का मार्केट खत्म हो गया। सेम चीज़ क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हो रही है। जो ट्रेडिशनल ऑल्ट कॉइन थे, जो जिस तरीके से चल रहे थे, वो अब नहीं चल रहे हैं। तो बेटर है कि आप अपना टाइम दो यहाँ पे, थोड़ा सा चीज़ों को सीखने पे लगाओ। यहाँ पे क्या आने वाले टाइम में हो सकती है, धीरे धीरे इन चीज़ों पे आप अपना टाइम लगाना स्टार्ट करोगे, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और जब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो लोग यही बोलेंगे नहीं यार ये सब तो कुछ होता ही नहीं है, गैम्बल है, कोई भी चीज़ ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है, हमें लॉस हो जाता है। लॉस क्यों होता है? क्योंकि आप किसी की बातें सुन के इन्वेस्ट कर रहे हो। जब आप किसी की बातें सुन के इन्वेस्ट करते हो तो आपको निकालना कब है पता नहीं चलता। मैंने भी कोशिश करी थी, हमने क्या करा, एक सेपरेट टीजी अकाउंट बनाया, मैंने वहाँ पे बताया कि ये टिकर ले सकते हो, पर प्रॉब्लम ये आता है कि निकालना कब है वो किसी को नहीं पता।
उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। अब अगर मैं टेलीग्राम पे ये बता दूंगा इसको खरीद लो, और जब मैं बताऊंगा इसे बेच दो, जिसने पहले बेच दिया उसे प्रॉफिट हो जाएगा, जिसने बाद में बेचा उसे लॉस हो जाएगा। तो मैं ये नहीं बता सकता बेचना कब है, मैं ये बता सकता हूँ ये एक अच्छी चीज़ है इसे खरीदना है, पर उसके बाद मैंने बंद कर दिया क्योंकि लोगों को लॉस होने लगा। उन्होंने एक चीज़ खरीद ली, वो पर्टिकुलर जो चीज़ है वो 4 दिन चलने वाली है, वो 10 दिन तक होल्ड करे बैठे हैं, पूछने की बेचे कब उसे। तो वो चीज़ नहीं चल रही। पर ये चीज़ें तब हो पाएंगे जब आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी है, ट्रस्ट में, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पे बदल गई है, तो उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएंगे, अपने अपने में आप थोड़े बदलाव लाएंगे, चीज़ों पे थोड़ा टाइम लगाएंगे, तो आपको ये बहुत इजीली जो है किसी भी और दुनिया के मार्केट से ज़्यादा आपको अर्निंग करके दे सकती है। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, पेशेंस चाहिए और अपना टाइम आपको देना पड़ेगा, जहाँ से आप चीज़ों को एनालाइज करें और धीरे धीरे करके, अगर मीम कॉइन में आना भी है बिल्कुल इन्वेस्ट मत करो, अगले 1 से 2 महीने चीज़ें ऑब्जर्व करो, किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। रोज 1 से 2 घंटा बैठो, एक्सियम के ऊपर बैठो, डेक्स पे बैठो, डेक्स में पंफन को सिलेक्ट कर लो, टिकर देखो कैसे बन रहे हैं, कौन से ऊपर जा रहे हैं, जो जा रहे हैं उनके पीछे की थीसिस क्या थी। थीसिस के लिए एग्जांपल, जैसे कोई एक टिकर है, ये एक टिकर आया है यहाँ पे, ये या कोई भी टिकर ले लो, जब आप माउस ओवर करते हो तो यहाँ पे जिसने टिकर बनाया ना, उसने एक अपनी थीसिस दी है यहाँ पे कि क्यों मैं ये टिकर बना रहा हूँ, इसके पीछे क्या मुझे रीज़न लगता है। वो थीसिस पढ़ो, चीज़ें धीरे धीरे आप समझने लग जाओगे। जब समझने लग जाओगे तो आपको चीज़ें जो है यहाँ पे क्लियर होने लग जाएंगी। इनिशियली जो मैं बोल रहा हूँ बहुत मुश्किल है, पर जब आप अपना टाइम दोगे चीज़ें आपको यहाँ पे डेफिनेटली समझ में आने लगी, और जितना भी लॉस हुआ है वो रिकवर हो सकता है। पर ये ध्यान रखना कि जो मार्केट है ना, ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो एकदम से किसी की भी बात सुन के कोई भी चीज़ ऊपर जा रही है फोमो में बाई नहीं करना है। अपनी एक पहले आप थीसिस बनाओ, क्या आने वाले टाइम में हो सकता है, फिर उसकी चीज़ें आप फाइंड आउट करोगे धीरे धीरे करके, और फिर से कुछ भी मत खरीदो 1 से 2 महीने, चीज़ों को सिर्फ एनालाइज करो और समझो, उसके बाद आप इन्वेस्ट करो। वही बहुत छोटा छोटा अमाउंट है यहाँ पे, लेट से $10, $20, $30, तो आपको चीज़ें धीरे धीरे यहाँ पे समझ में आएंगी। और ये चीज़ बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, क्रिप्टो मार्केट डेड हो गया। क्रिप्टो मार्केट बिल्कुल डेड नहीं हुआ है, इवॉल्व हो रही है, चीज़ें बदल रही है यहाँ पे। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, जो चीज़ें मैंने बोली, कि आप लोग वो चीज़ें कर रहे हो, कि आपको भी ऐसा लगता है, या आप लोगों का ओपिनियन नहीं है नहीं यार क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ यहाँ पे डेड हो गया। जो भी आपकी ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।